केंद्र सरकार द्वारा लागू 4 लेबर कोड के खिलाफ धनबाद में मजदूर संगठन एकजुट हो रहे हैं। गुरुवार को जगजीवन नगर सीटू कार्यालय के समक्ष आरसीएमएस, इंटक, एटक, सीटू एचएमएस से जुड़े संगठन से जुड़े यूनियन नेताओं ने बैठक कर आगे के आंदोलन की रणनीति पर चर्चा किया। फिल्म में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में सभी कादर सभी संगठनों की संयुक्त मोर्चा की बैठक है और आप मीडिया के लोग इस बात को ज़्यादा समझते और जानते हैं कि भारत की सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने 44 लेबर लॉज को समाप्त करके 4 लेबर कोड को लागू करने का एकतरफा निर्णय लिया। ये सरकार पिछले 5-6 साल से इस बात को जबरदस्ती लागू करना चाहती है, लेकिन सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन माइनस बीएमएस ने इसका जबरदस्त विरोध किया और भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के तमाम इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को, सारे संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर बताया था। लेकिन ये सरकार संवाद में विश्वास नहीं करती है, डिस्कशन में विश्वास नहीं करती है, इवन राष्ट्रीय मुद्दे पर भी राष्ट्र संवाद करने में हिम्मत नहीं रखती। अंततः राजा की तरह इस सरकार ने एक तरफा फैसला लेकर इसको लेबर कोड को लागू कर दिया। अब इस लेबर कोड से जो खतरा पैदा हुआ है वो सबसे बड़ा खतरा है कि एक तो सारे पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इस गवर्नमेंट ने रोक दिया है। अभी तक जो लोग नौकरी में थे वो 60 वर्ष की नौकरी करते थे मिनिमम। लोग ये समझते थे आज हमने ज्वाइन किया तो हमारा रिटायरमेंट 68 ईयर्स के बाद होगा, लेकिन इस लेबर कोड के बाद गवर्नमेंट तय करेगी कि आपकी नौकरी 2 साल रहेगी कि 3 साल रहेगी कि 4 साल रहेगी कि 5 साल रहेगी। गवर्नमेंट अपनी सुविधा से, एम्प्लॉयर आपकी सुविधा से, कारपोरेट पूंजीपति को यह अधिकार दिया गया है। सरकार भी उसमें दखल नहीं करेगी, पूंजीपतियों की मदद में सरकार डकैती करेगी, मजदूर के लिए नहीं। उसके ग्रेच्युटी, पीएफ, पेंशन सारे मामले लटक जाएंगे। आज हमारे लिए कोयला मजदूरों के लिए कोल माइंस प्रोविडेंट फंड है, उसको समाप्त किया जाएगा, ईपीएफ लागू करेगा और ईपीएफ की हालात जो है वो आप जानते हैं, जो परिस्थितियां हैं वो आप जानते हैं। तो अब आप सोचिए कि जब इस देश में गरीबी और बेरोजगारी इस सीमा पर है कि आज़ादी के 75 साल में इतनी बड़ी बेरोजगारी का फौज खड़ा नहीं हुआ था, नौजवान पढ़े लिखे नौजवान भटक रहे हैं और ये सरकार नौकरी रोकने के लिए ये सबसे कठोर और विष लोगों की हत्या करने की योजना, मजदूरों की हत्या करने की योजना बनाई है इस बीजेपी गवर्नमेंट ने। आगे का आज का रणनीति क्या बना है? ये अभी लड़ाई लंबी है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जिस देश में किसान जैसे मजबूत संगठन को 14 महीने लगातार अनवरत संघर्ष करना पड़ा और उसके रास्ते में कील ठोके गए, उसको 750 लोगों की हत्याएं हुई, आत्महत्या अलग हुआ, हत्याएं हुई एक तरह से, और सरकार ने हर सुविधा को रोका और सरकार को तब सरेंडर करना पड़ा जब ये पता चला कि हम सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में हारने जा रहे हैं उस किसान। तो वैसे ही देखिए, जब अभी ये लड़ाई गांधीवादी तरीके से चलेगी, आज हम सभी लोग विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करके आपको विधिवत अवगत कराएंगे और ये लड़ाई चलेगी। हम मजदूरों की आवाज को दबने नहीं देंगे, हम इस लेबर कोड को जबरदस्ती लागू आगे आप लोग क्या ऐसा कुछ नेताओं करेंगे? से जो है केंद्र सरकार की ओर से सजेशन भी मांगा था। ये गलत सब बात है, ये अफवाह है। जैसे अभी आपने देखा कि इस देश में झूठ बोलने की परंपरा है और सत्ता का सबसे शीर्ष पर बैठा हुआ नेता अगर झूठ बोलने लगे और वो खुद कहे कि खूब झूठ बोलो, अफवाह करो, लोगों को भ्रमित करो, सरकार क्या बोलती है वो कहीं से भी सरकार संवाद क्यों नहीं करती? अब आप बताइए, मीडिया के लोगों से पूछते हैं कि हमारे जिस श्रमिक संगठनों ने, तमाम लोगों ने आज नहीं कल नहीं, सैकड़ों बार इस पर आंदोलन हुआ है। हड़ताल जितनी हमारी पिछली हड़ताल भी सब में हमने लेबर क्या रहेंगे? आपकी मुख्य मांगे क्या रहेंगी? कोयला यूनियन से खास करके जुड़े हुए आप लोग, कोल सचिव, कोल मंत्री आने वाले धन्यवाद, क्या कहेंगे? कोयला सचिव से बात करेंगे कि आप, ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये देश हमारा फंडामेंटल राइट छीनने का आपको अधिकार नहीं दिया है। एक तरफ ये सरकार संविधान दिवस मना रही है और दूसरी तरफ संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार जो हमारा है, फंडामेंटल राइट, जो मजदूरों का अधिकार था 44 का
कि ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में बना था, संघर्ष करके हम 8 घंटे का ड्यूटी पाए थे, बहुत बड़ा आंदोलन करके, जिसको आप जानते हैं, सैकड़ों हजारों लोगों ने कुर्बानी दी थी। कुल सचिव और आज हमको 12 घंटे काम कराया जा रहा है, 7,000 8,000 महीने में हमको जबरदस्ती शोषण किया जा रहा है। आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण करने की इजाजत हम इस सरकार को नहीं दे सकते। हमारा काम है लड़ना। कुल सचिव, कुल मंत्री से मिलने का कोई रणनीति बनाया जा रहा है आप लोग? अभी आएंगे तब नहीं आएंगे कि भाग जाएंगे कि टिकेंगे कि नहीं, और कोयला मंत्री आएगा कि नहीं, बात करेगा कि नहीं, जबरदस्ती नहीं हम बात करेंगे। ये आप सरकार जिसमें संवेदना हो उससे भी उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें संवेदना नहीं हो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्या करेगी। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करने, कोयला में जब भी स्ट्राइक नोटिस दिया प्राइम मिनिस्टर ने इंटरफेयर किया, लेकिन इस सरकार ने कभी डिप्टी सेक्रेटरी को, क्लर्क को भेज देता है विभाग के अधिकारी। तो सवाल यह है कि आपकी आवाज को, आपके फंडामेंटल राइट को दबाने का प्रयास है। अब आप या तो आत्मसमर्पण करो या आत्महत्या करो या लड़ने की ताकत रखकर अपनी आवाज बुलंद करो। तो आपकी रणनीति शांतिपूर्वक आप आंदोलन करेंगे और आंदोलन की रणनीति हमारी सभी लोगों की होगी, जो आपस में हम लोग तय करेंगे, आपको बता दिया जाएगा।